प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपके रुके हुए कामों को सफल बनाएगा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि आपके काम रुक जाते हैं जिसे आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उन कामों में रुकावटें बाधाएं आ जाती हैं। हम सभी चाहते हैं कि उन रुकावटें बाधाओं को रोक सकें, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है। आप सभी अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, लेकिन जो काम है वह रुका हुआ रहता है, वह काम सफल नहीं हो पाता है, जिस कारण से आप निराश और परेशान हो जाते हैं। लेकिन हर एक जन का भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर की आशीष और सामर्थ्य से आपके काम सफल हो जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। खुदावंद उन रुके हुए कामों को आपके लिए पूरा करेगा। बाइबल बताती है परमेश्वर का दास नहमिया, जो कि परमेश्वर का दास था, उसने एक योजना बनाई कि वह यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनवाएगा जो कि टूट चुकी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके इस काम को रोकना चाहा। इसी प्रकार आपके साथ भी हो सकता है। उसके काम को बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। आपने कोई काम शुरू किया है, उसमें रुकावटें बाधाएं आ गई हैं। वह आपको आपके जॉब में, बिजनेस में हो सकता है वह काम आपका रुक गया है, जिससे आप चिंतित और परेशान हो गए हैं। आपके काम को परमेश्वर पूरा करेगा। आपको केवल अपना विश्वास और भरोसा प्रभु पर बनाए रखना है, अड़े और खड़े रहना है, डगमगाना नहीं है। जिस प्रकार नहमिया ने दीवार बनाने की योजना बनाई और वह कार्य पूरा किया विरोध के बावजूद, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, उसका भरोसा और विश्वास प्रभु पर था। इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपके कार्य को पूरा करेगा। परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखें। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 का 3 पद। अपने काम को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। वचन के अनुसार अपने कामों को परमेश्वर पर छोड़ दे। ऐसे काम जिसमें रुकावटें बाधाएं आ गई हैं, जो रुके हुए हैं, अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु अपने अनुसार उन कामों को सफल करेगा। उन परिस्थितियों को देखकर गलत फैसला ना लें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। सभी कामों को परमेश्वर पर डाल दे। परमेश्वर आपके कामों को सफल और सक्सेसफुल बनाएगा, जैसे इजरायलियों के लिए किया। सही समय पर प्रभु आप सभी को आगे बढ़ाएगा, उन बंद रास्तों को खोल देगा, उन रुकावटों को प्रभु दूर करेगा। परमेश्वर आपको सभी को आशीषित करेगा। हालेलुया करेगा। ऐसे भाई बहन हैं, जब उनके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जीवन से प्रत्येक समस्या परेशानी को दूर करें, हमें छुटकारा दें। हालेलुया। बाइबल बताती है जब राजा दाऊद की मृत्यु हुई तब उसके बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बना। उस समय सुलेमान की उम्र बहुत कम थी। उसे इतनी प्रजा को संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था कि सुलेमान प्रजा का न्याय करे, क्योंकि प्रजा अपना मुकदमा लेकर राजा सुलेमान के पास आया करती थी। जो कुछ उनके जीवन में समस्याएं, परेशानियां, लड़ाई झगड़े हैं, उसका फैसला राजा करता था। लेकिन राजा उम्र में छोटा था। उसको इतना ज्ञान, समझ, बुद्धि नहीं थी कि कैसे उसे सुलझाया जाए प्रजा की समस्याओं को, प्रजा के मामलों को। यह समस्या आ गई राजा सुलेमान के जीवन में, कैसे प्रजा का न्याय करें। इसलिए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में राजा गया और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दर्शन में उससे परमेश्वर ने बातें की। प्रभु सुलेमान से कहते हैं कि जो कुछ तुझे मांगना है मुझसे मांग ले। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 1 का 10 और 11 पद। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमीन। यानी कि परमेश्वर से सुलेमान प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मुझे ज्ञान बुद्धि
दे ताकि मैं आपके लोगों का न्याय कर सकूं, मैं सही फैसला अपने जीवन में ले सकूं। इसीलिए बाइबल बताती है कि सुलेमान ने परमेश्वर से धन संपत्ति नहीं मांगी, क्योंकि धन संपत्ति से वह प्रजा के लिए सही फैसला, सही निर्णय नहीं ले सकता था। इसलिए सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगी, क्योंकि जो लोग अपनी समस्या उसके पास लेकर आए वह समस्या का सही न्याय कर सके और अपने लोगों को सही न्याय दे सके ताकि उसकी प्रजा उससे खुश रहे। इसी प्रकार दूसरा इतिहास अध्याय 1 का 11 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। आमीन। यानी कि जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तुमने धन संपत्ति ना मांगी, बुद्धि और ज्ञान मांगा, और अपने बैरियों का प्राण भी नहीं मांगा, ना अपनी दीर्घायु मांगी जिससे तेरी उम्र बढ़ सके। तूने केवल बुद्धि और ज्ञान मांगा जिससे तू मेरे लोगों का न्याय कर सके। इसीलिए मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान दूंगा, जिस उसके द्वारा मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। अपनी प्रजा के लोगों का सामने तू अच्छा राजा नियुक्त होगा। उसके साथ मैं तुझे धन संपत्ति भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, जिससे तेरा राज्य आगे बढ़ सके। इसी प्रकार आपको भी इसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस समस्या, रुकावट, बाधाओं को हमारे जीवन से दूर करें। समस्या, रुकावट, बाधाओं से परमेश्वर हमें छुटकारा दें, हमारे परिवार को छुटकारा दें, हमारे बच्चों के जीवन को आशीषित करें। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी है। और साथ में कहें, परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि दे ताकि मैं अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं का सही फैसला कर सकूं, सही रास्ते पर जा सकूं, गलत संगति से छुटकारा पाऊं, मेरे सामने की परेशानियों को मैं सुलझा सकूं, इन समस्याओं से बाहर निकल सकूं। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो निश्चित ही प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा, आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तो आप अपने जीवन की प्रत्येक समस्या से बाहर आ सकेंगे, प्रत्येक बाधा को पार कर जाएंगे, परेशानियों को सुलझा सकेंगे अपने जीवन की, और प्रभु आपको सही रास्ता देगा जिससे आप अपने लोगों का सही न्याय कर सकोगे, सही रास्ता चुन सकोगे। आप अपने लिए अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस चुन सकोगे, एक अच्छा जीवन साथी चुन सकोगे, ताकि आपके जीवन के प्रत्येक पथ पर आपका साथ बना रहे, आपके साथी के साथ में, और वो हर मुसीबत में, हर समस्या में आपके साथ रहे। परमेश्वर का आशीष आपके साथ रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, और प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। हर एक परिस्थिति में प्रभु आपके साथ रहेगा, जैसे सुलेमान के साथ था, और सुलेमान अपने राज्य का एक महान राजा बना, दाऊद की तरह। परमेश्वर आपके आंसुओं को गिरने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे दुख हों जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, आप अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। ऐसे समय में कोई आपके आंसुओं को पोंछने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 30 का 12 और 13 पद। यहोवा यूँ कहता है, तेरे दुख को कोई औषध नहीं, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है, तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। वचन कहता है कि जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तब वह व्यक्ति दुख में है। लोगों ने उसे घाव दिए हैं, उसके ऊपर लोगों ने मुकदमे किए हैं, लेकिन उसके मुकदमे को लड़ने वाला कोई सहायक नहीं है, कोई आंसुओं को पोंछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे कठिन समय में परमेश्वर आपके साथ है। वचन कहता है, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा।
एक और वचन देखते हैं, इर्मिया की पुस्तक अध्याय 30 का 17 पद। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। यानी कि जिन लोगों ने तुझ पर घाव लगाए हैं, मैं उन घावों से तुझे छुटकारा दूंगा। उन घावों को मैं चंगा करूंगा। उन अंदरूनी घावों को जो तेरे शरीर पर हैं, उनसे मैं तुझे चंगा करूंगा और परमेश्वर स्वयं आपका इलाज करेगा। उन घावों पर परमेश्वर मलहम पट्टी बांधेगा। लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपके साथ में है। वे आपके घाव को चंगा करेगा। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ेगा। मैं तेरे संग में लड़ूंगा, प्रभु ऐसा कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। उस परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। घाव को प्रभु हील करेंगे। इसलिए कोई भी परमेश्वर का धर्मी जन निराश और परेशान ना हो। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। एक मन होकर आइए, एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में वास करने वाले प्यारे पिता, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस सुंदर सी सुबह के लिए हम सभी एक मन होकर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं, महिमा करते हैं आपके नाम की। करुणा सदा आपकी है मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के पूरे दिन प्रभु हम आपकी पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं। पिता, हर एक जन के लिए जो प्रार्थना में शामिल हैं, सभी भाई बहनों के लिए, सभी के लिए आपकी पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज पूरे दिन सभी भाई बहनों की सहायता और मदद करें। आज के दिन हमारे द्वारा जो भी कार्य हो पिता परमेश्वर, उस कार्य के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी, गलत संगति से, नकारात्मक विचारों को, दुष्ट की योजनाओं से प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर करते हैं। गलत संगति से परमेश्वर हमें छुटकारा दीजिए। गलत योजनाओं से, दुष्ट की गलत योजनाओं से हमें छुटकारा दीजिए। आपकी इच्छा आज के दिन अपने जीवनों में मांगते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर सी सुबह के लिए। आपने हम सब से अपने वचन के द्वारा बात की। पिता, वचन कहता है हमारा आत्मिक भोजन है। पिता, आपने वचन से अपने लोगों को उत्साह से भर दिया है। अपने धर्मी जन को चंगा करते हैं। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि हर एक जन के शरीरों पर जो शारीरिक घाव हैं, आत्मिक घाव हैं, उन पर मलहम पट्टी करें मेरे परमेश्वर। उस घावों से छुटकारा दें। प्रभु जी, हर एक जन का विश्वास आप पर है। जो भाई बहन बीमार हैं, उनकी इन बीमारियों के कारण उनके अपने लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। पिता, वचन कहता है परमेश्वर आप अपने लोगों का इलाज करेंगे। तेरे घावों को चंगा करूँगा। पिता, इनकी बीमारियों को, परेशानियों को, चिंता से छुटकारा दीजिए। इनके शरीर से बीमारी से छुटकारा दीजिए। हर एक बीमारी सभी भाई बहनों के शरीर से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में। पिता, आपके लोग बहुत अधिक दुखी हैं, दुख को दूर करें। इनके दुख को आनंद में परिवर्तित करिए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका वचन सामर्थी है। वचन कहता है पिता दुख को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज इनके सारे दुख आनंद में बदल जाएं। इनके परिवार से हर एक दुख निकल जाए। बच्चों का जीवन सुखमय बने। बच्चों के जीवन से हर एक दुख दूर हो जाए। इनका जीवन आनंदित हो जाए मेरे परमेश्वर। सब इनके अपने लोगों के साथ इन्होंने जीवन में बहुत दुख झेला है। इनके अपने लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। तब पिता वचन कहता है मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पिता, आप अपने लोगों को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से चंगा करें मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुने। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। ये वचन सभी के जीवन में
पूरा होने पाए। सर से लेकर पैरों तक सभी भाई बहनों को छू ले मेरे परमेश्वर, और इनके हर एक हड्डी हड्डी को चंगा करे मेरे परमेश्वर। हड्डी हड्डी से हर एक दर्द से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए। स्किन से हर प्रकार की रोग निकल जाए, स्किन की प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में दूर हो जाए। हर प्रकार का इन्फेक्शन सभी भाई बहनों के शरीर को छोड़ के जाए। आज के दिन पिता तेरे लोग जिस काम को करें वह सभी प्रकार का काम सफल करें मेरे परमेश्वर। सभी भाई बहनों के कामों पर आशीष दे मेरे परमेश्वर। पिता आज के दिन की शुरुआत आपके नाम से करते हैं। हालेलुया। पिता आज के दिन की शुरुआत आपके पवित्र सामर्थी मीठे नाम से करते हैं। हालेलुया। रात की सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छी मीठी नींद के लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह में पिता आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे सामर्थी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर हम घटे और आप बढ़ें। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं कि आपने सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन जी आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक जन के मन में आपके आशीष को मांगते हैं। हर एक जन का मन शुद्ध बने मेरे परमेश्वर। सभी अपने जीवन में पवित्रता लाएं। हर एक जन आप अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं।